गुड इवनिंग। स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रो शिवांश स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम शब्द विचार के बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जरूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। और ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं शब्द विचार। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि जो है वर्ण का उच्चारित रूप है। जैसे ध्वनि हम अ बोलते हैं, अ एक वर्ण है, लेकिन अ जो हम बोलते हैं वह ध्वनि है। ध्वनि जो है वर्ण का उच्चारित रूप है, अ या क और उच्चारित रूप है, और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। जो वर्ण है अ या क लिखा मैंने, यह लिखित रूप है। हम जो बोलते हैं वह उच्चारित रूप है। तो बात करते हैं शब्द के बारे में। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से, वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है। अनेक प्रकार के वर्ण हैं, क जैसे म ल, ये वर्णों के सार्थक मेल एक शब्द बन गया। जैसे मकान, तो इसपे 1 2 3, तो 3 वर्ण मिलकर एक शब्द बना दिया। तो वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है, और जिसका एक निश्चित अर्थ होता है या अर्थ प्रकट करता है। तो तीसरा है वाक्य। अनेक शब्दों का समूह जिसमें अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है वाक्य कहलाता है। अनेक शब्दों का समूह और जिसका एक अर्थ प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे यह मकान मेरा है, तो इसमें इतने शब्द हो गए। यह मकान मेरा है 4 शब्दों का जोड़ के जो है एक वाक्य बन गया। तो इसे क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। तो शब्द के बेस। फ्रेंड्स, वाक्य के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, और आज बात करते हैं शब्दों के बारे में। शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के जो है 5 भेद होते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो यह 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आज हम जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आज हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् धन सम का अर्थ है उसके समान, यानी संस्कृत के समान। हिंदी भाषा में आए हुए संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो हिंदी भाषा से ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं उनको जो है तत्सम शब्द कहते हैं। और जैसे मयूर, पत्र, पल्लव, सूर्य, जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं या उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द, तद्भव शब्द मतलब जो संस्कृत से परिवर्तित होके, संस्कृत से उत्पन्न है लेकिन वो थोड़ा परिवर्तन होके हिंदी भाषा में लिए गए हैं, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न है। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर आए हैं। जो संस्कृत से परिवर्तित होकर अनेक शब्द ऐसे आए हुए हैं हिंदी भाषा में, जो हिंदी भाषा में उनको ज्यों का त्यों नहीं लिया गया है, बल्कि उनको थोड़ा सा परिवर्तन तोड़ मरोड़ के दिया गया है, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे चांद, जीभ, हाथ। तो चांद को क्या कहते हैं संस्कृत में? चंद्र। और जीभ को जो है जिह्वा कहते हैं, और हाथ को जो है हस्त कहते हैं। इनको संस्कृत से जो है
थोड़ा सा चेंज होकर आए हैं, परिवर्तित होकर आए हैं, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द, जो देश में जन्मे हुए शब्द, हिंदी भाषा के ही जो अपने मूल शब्द हैं उनको जो है देशज शब्द कहते हैं। जो हिंदी भाषा के अपने शब्दों को ही देशज शब्द कहते हैं। जो हिंदी भाषा के मूल शब्द हैं, जो हिंदी भाषा में ही जन्मे हैं, उनको जो है देशज शब्द, यानी देश में जन्मे हुए शब्द देशज शब्द कहलाता है। जैसे जूता, पगड़ी, खिड़की। और विदेशी शब्द, यानी विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से, भाषा से हमारे हिंदी भाषा में आए हुए शब्द हैं, उनको ले लिया गया है, उनको विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में अनेक शब्द विदेशी भाषा से आए हैं, चाहे वह अंग्रेजी हो, पुर्तगाली हो, फारसी हो, अरबी हो, आदि भाषाओं से आए हैं, उनको विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कबूतर, कबूतर जो है फारसी भाषा का शब्द है। बेगम, बेगम जो है तुर्की भाषा का शब्द है। बाल्टी, बाल्टी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। यह बाल्टी जो है एक क्वेश्चन पेपर में आया था, पता नहीं किस में आया था, ये तो मुझे नहीं पता। और कल हम जो है बात करेंगे रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में कल हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और आज का वीडियो, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं कल नए लेक्चर पे। थैंक यू।